मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब रैखिक समीकरण में संख्या पर आधारित वार्तिक प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आइए वार्तिक प्रश्न पर आधारित दूसरी कक्षा में हम सब पढ़ते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत सम संख्या, जैसा अभी तक हम सब मानते रहे, किसी भी संख्या को यक्स मान लेते थे, लेकिन अब सम संख्या की बात कर रहा है तो हमको क्या मानना पड़ेगा? ध्यान दीजिए। अगर हम कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लो 3 लिखी हुई है, और सबसे छोटी संख्या सम क्या है? 2 है। अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं किसी भी विषम संख्या का विषम संख्या से, तो हमारी सम संख्या बन जाती है। अगर सम संख्या का गुणा 2 से कर देते हैं तो भी हमारी क्या बन जाती है? सम संख्या। इसलिए हम यहां पर मानेंगे क्या? माना पहली कर्मागत सम संख्या बराबर 2x। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर 2 का हम किसी से गुणा कर देते हैं तो हमारा जो है वो सम संख्या बन जाती है। इसलिए हमने x का गुणा किससे किया? 2 से। और दूसरी कर्मागत सम संख्या क्या हो जाएगी? 2x और प्लस का 2। ऐसा क्यों? हमने प्लस में 2 क्यों लिखा? अगर कोई भी सम संख्या है, मान लीजिए 4, अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है? विषम हो जाती है। इसलिए सम संख्या को सम संख्या में रखने के लिए हम सबसे छोटी सम संख्या 2 को ही जोड़ते हैं। अगर हम 4 में 2 जोड़ेंगे तब हमारे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए हमने यहां पर क्या किया? 2 को जोड़ा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा? दो कर्मागत सम संख्याओं का योगफल 10 है। तो 2x और प्लस में 2x और प्लस में 2, यानी ये पहली कर्मागत संख्या है और ये दूसरी कर्मागत सम संख्या है। दोनों का योगफल कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। 2x ये हमारे चर पद हैं, ये जुड़ जाएंगे, ये 4x हो जाएगा, और प्लस का 2 इक्वल टू में 10। अब हम क्या करेंगे? चर और अचर पद को एक एक तरफ इकट्ठा करेंगे, तो हमारा चर पद 4x है, इसको इस साइड में रोक लेते हैं और अचर पद को इधर ले जाते हैं। 10 इधर ये प्लस में 2 है, इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 4x बराबर में हमारा कितना हो गया? 8। इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 8 अपान में 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। x बराबर कितना हो गया? 2। तो पहली हमारी कर्मागत संख्या क्या निकल आई? अतः आंसर को जस्टिफाई कर लेते हैं। अतः पहली कर्मागत सम संख्या क्या माना है हमने? 2x माना है। 2 इंटू में कितना आया है? 2 आया है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 4। तथा दूसरी कर्मागत सम संख्या क्या माना है हमने? 2x और प्लस में 2 माना है। 2 और x की वैल्यू कितना निकाला है? 2 और प्लस में 2, 4 और प्लस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा? 6। अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं 4 और 6 को, तो ये किसके बराबर में हो जाता है? 10 के बराबर में। यानी हमारे द्वारा निकाला गया जो मान है वो
सही है। आइए हम सब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, संख्याएं बताइए। ध्यान दीजिए, अगर हम पहली विषम संख्या को यक्स मान लेते हैं तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या हमारी क्या होगी, इसके लिए ध्यान देना होगा। मान लीजिए 3 हमारी एक विषम संख्या है, अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो हमारी क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। अगर हम 3 में 2 जोड़ देते हैं तब हमारी क्या रहेगी, विषम संख्या ही रहेगी। तो अगर हम यक्स को पहली क्रमागत विषम संख्या को यक्स मानेंगे तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। आइए इसी आधार पर हम यहां पर करते हैं। माना पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर एक्स, तब दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर x प्लस 2। प्रश्नानुसार आते हैं। दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 40 है। तो x और प्लस में x प्लस 2, पहली और दूसरी दोनों को जोड़ दिया, ये किसके बराबर में हो गया, 40 के बराबर में हो गया। x x को जोड़ लेते हैं, हमारा 2x और प्लस में क्या हो गया 2 इक्वल टू में हमारा 40। अब हम क्या करेंगे, 2x को इधर रोक लेते हैं और 2 को इधर ले जाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हमारा 38 अपान में 2 कैंसिल हुआ तो हमारा कितना हो गया, 19। x बराबर हमारा क्या हो गया, 19। आइए आंसर को जस्टिफाई करते हैं। पहली क्रमागत विषम संख्या क्या माना हमने, x माना है, इसका मान कितना आया है 19, तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर हमने क्या माना है, x प्लस 2 माना है, x प्लस 2 माना है। हम क्या करेंगे, x का मान कितना आया है 19 आया है, इसमें हम 2 को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 21। देखिए आपका सवाल सही है या गलत। 19 और 21 को जोड़ दिया आपने, किसके बराबर में हो गया, 40 के बराबर। इसका मतलब कि आपके द्वारा निकाला गया आंसर सही है। नेहा, आदर्श एवं रजिया के पास क्रमशः 2y, 2y प्लस 1 एवं 3y माइनस 2 रुपए हैं। यह तीनों के पास कुल मिलाकर 27 रुपए हैं। तो तीनों के पास कितने कितने रुपए हैं, हम यहां पर देख रहे हैं। नेहा के पास में 2y रुपए हैं, आदर्श के पास 2y प्लस 1 रुपए हैं और रजिया के पास 3y माइनस 2 रुपए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और कुल रुपया कितना है 27 है। तो आइए प्रश्नानुसार 2y प्लस में 2y प्लस 1 प्लस में 3y माइनस 2 इक्वल टू में आपका कितना 27। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, चार पदों को जोड़ लेते हैं। यहाँ 2y हमारा प्लस में है, 2y प्लस में है, 3y प्लस में है, तीनों मिला के हमारा कितना हो गया 7y हो गया। यहाँ देखते हैं माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, दोनों घट जाएंगे और कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस का साइन बड़ा है, जो माइनस का पूर्णांक है वो बड़ा है। बराबर में हमारा कितना 27 हो गया। यहाँ 7y
इक्वल टू यहाँ 27, इधर माइनस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 7y बराबर में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसलिए y बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 28 और बटे में 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। आइए सबके पैसों को हम जस्टिफाई करके लिख देते हैं। अतः नेहा के पास रुपए, नेहा के पास रुपए, क्योंकि नेहा का नाम पहले लिया जा रहा है प्रश्न में। नेहा के पास रुपए कितना है बता रहा है, यहां पर 2i बता रहा है, 2i है तो ये कितना हो जाएगा 2, और y का मान कितना आया है, 4 आया है, बराबर कितना, रुपया 8। अब नेहा के बाद में किसका नाम लिया जा रहा है, आदर्श का। आदर्श के पास रुपए कितना कह रहा है, 2i प्लस 1 है, 2i प्लस 1, 2 और y का मान 4 और प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 8 और प्लस में 1 बराबर में कितना, रुपया 9 आदर्श के पास में है। और किसके पास में कह रहा, रजिया के पास में, तो रजिया का को भी लिख देते हैं। रजिया के पास रुपए बराबर कितना कह रहा है, 3y माइनस 2 कह रहा है। क्या करेंगे, मान रखेंगे, 3, y का मान कितना है 4 है और माइनस का 2, ये हमारा बराबर में कितना 12 और माइनस का 2 और बराबर में कितना हो जाएगा, रुपया 10। आइए हम तीनों को रुपए को जोड़ते हैं और देखते हैं 27 के बराबर में है। नेहा के पास 8 रुपये है, आदर्श के पास 9, 8 और 9 मिलके कितना हो गया, 17 हो गया। रजिया के पास में कितना रुपया है, 10, 17 और 10 मिला के कितना हो गया, 27 हो गया, यानी निकाला मान हमारे द्वारा सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रबोध कुमार ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को, 1/5 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। यदि पत्नी के भाग का मूल्य रुपया 42,000 हो तो प्रबोध कुमार के पास कितने रुपए की संपत्ति थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको जितना जितना भाग मिला है उसका सबका हम अलग अलग भाग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले माना कुल संपत्ति बराबर कितना, बराबर रुपया x। तब पुत्र का भाग, सबसे पहले किसको उसने दिया अपनी संपत्ति का भाग, पुत्र को, पुत्र का भाग अपनी संपत्ति का कितना भाग दिया है, 1/3 भाग दिया है। तो x का 1/3 ये कितना हो जाएगा, x का गुणा 1 से हो जाएगा, x बटे में 3 हो जाएगा। इतना रुपया उसको मिला। और पुत्री का भाग, x का कितना भाग दिया उसने, 1/5 भाग दिया, ये कितना हो जाएगा, x बटा में 5 हो जाएगा। तब पत्नी का भाग, क्या करेंगे, जो पुत्र और पुत्री का भाग है उसको जोड़कर और x से हम घटा देंगे, तभी पत्नी का भाग पता चलेगा। क्योंकि पत्नी को ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि इतना भाग दिया, उसने कहा कि इतना भाग देने के बाद में पुत्र और पुत्री को शेष भाग अपने पत्नी को दे दिया।
तो x और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, x अपान में 3 और प्लस में x अपान में 5। x अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, या ब्रैकेट ना खोल के इसको ब्रैकेट के अंदर हल कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा इनका लघुत्तम। और 3 से हमने 15 को भाग दिया, 5 आया और 5 का गुणा x से किया, कितना हो गया 5x, प्लस में 5 से 15 को भाग दिया, 3 आया और 3 का गुणा हमने x से किया, 3x हो गया। ये हमारा x माइनस कितना हो जाएगा 8x और बटे का क्या 15। अब हम ब्रैकेट खोल के पत्नी का भाग हम अलग कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 8x और बटे में 15। अब 15 का गुणा किससे होगा, x से होगा, ये 15x हो गया और माइनस का कितना 8x और बटे में कितना 15। और 15x से 8x निकल गया तो हमारा कितना बचा 7x और बटे में 15। ये उसके पत्नी का भाग निकला और ये भाग कितने के बराबर में है, ₹42,000 के है। तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार सेवन एक्स अपान में 15 बराबर में कितना 42,000। इसके नीचे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 7x और बराबर में 42,000 और गुणे में कितना 15 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 42,000 गुणे में 15 और 7 इधर आकर क्या करेगा भाग करेगा, 7 एकम 7 और 7 छक 42, मतलब कितना हो गया 6,000 हो गया। x बराबर हमारा कितना हो गया 6,000 का गुणा हम किससे करेंगे 15 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, मतलब कितना 90,000 रुपए। पूछ रहा है प्रबोध कुमार के पास कितने रुपए थे, तो प्रबोध कुमार के पास कुल कितने रुपए थे 90,000 रुपए थे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक भिन्न संख्या का हर 7 है। हर का निर्धारण कर दिया इसने कि हर उस भिन्न का 7 है। यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। तो आइए सबसे पहले हम हर का निर्धारण है ही और अंश का निर्धारण कर लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर कितना है x, भिन्न कितना हो जाएगी, हर का निर्धारण है ही तो x बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आइए प्रश्नानुसार कह रहा कि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, तो x प्लस 3 और 7 प्लस में 3 ये कितना के बराबर हो जाती है भिन्न 4/5। ये हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 3 और 7 में 3 जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा बराबर में 4/5। अब हम क्या करते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 गुणा 3 प्लस x का गुणा किससे होगा 5 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x और प्लस में कितना हो जाएगा 15 और 10 का गुणा 4 से होगा तो ये कितना हो जाएगा
40 हो जाएगा। 5x को इधर रोक लेते हैं और 15 को इधर ले जाते हैं। 40 इधर ये प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। 5x बराबर में कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। इसलिए x बराबर हमारा कितना, 25/5। 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। 5 एक कम 5, 5 25। x बराबर हमारा कितना हो गया, 5। अतः भिन्न बराबर हमने क्या माना है, भिन्न को x/7 माना है। x का मान कितना है, 5 है, 5 रख दिया और हर हमारा पहले से ही निर्धारित था 7, यही हमारा क्या हो जाएगा,